आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पेटीएम स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलो अप वीडियो भी रहेगा। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसको दोस्तों हमने एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी एनालिसिस करे थे और इसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट किया था। और दोस्तों जब हमने इसके अंदर राउंडिंग पैटर्न निकाली थी, तब वो टाइम था पेटीएम का जब सब लोग दूर भागना चाहते थे, कोई भी ये स्टॉक के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ सुनना नहीं चाहता था। और हमने वो पैटर्न निकाल कर बोला था कि ये स्टॉक अपसाइड जाएगा, और लोगों को यकीन नहीं था। और अल्टीमेटली दोस्तों वो जो टारगेट फोरकास्ट किया था हमने 18 से 25% के बीच में, जहाँ ऑलरेडी 20% जितना एक्टिव ऑलरेडी हो चुका है और टारगेट से महज 3 से 4% ही अभी बाकी है। और दोस्तों वो टारगेट एक्टिव होने के साथों साथ दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बड़ी चार्ट पैटर्न निकल कर आई है। और हमारा जो प्रीवियस वाला जो राउंडिंग बॉटम था वो एक फ़िलहाल लॉन्चिंग पैटर्न बनकर रह गई है बड़ी चार्ट पैटर्न के थ्रू। और यहाँ से जो ब्रेकआउट आ रहे हैं दोस्तों, वो स्टॉक के अंदर टारगेट रिवाइज कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी दोस्तों अगर अगर किसी ने के ये स्टॉक है और वो होल्ड कर रहा है, तो और भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर होल्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक और भी अपसाइड में दोस्तों 30% रिटर्न दे सकता है। और फ्रेश पोजीशन लेना हो तो दोस्तों संभाल कर लेना। मैं बोलूँगा कि अवॉइड करो फ्रेश पोजीशन, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। और याद रखना दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर वॉरेन बफेट ने भी ट्रेड किया था और उसने भी बहुत बड़ा थप्पड़ खाई है। तो हम जो नए पोजीशन लेंगे और हमारे जैसे वॉरेन बफेट के सामने हम लोग जो पानी कम चाहिए, तो वो हिसाब से दोस्तों नई पोजीशन लेने से थोड़ा संभाल कर अगर लेते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना। और किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है तो वो ट्रेल कर सकता है। और यहाँ से मैं आप लोगों को और किसी को भी अगर ऐसा लगे कि मैं फेकम फाक कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। 1 महीने पहले हमने एनालिसिस डाली थी और एकदम बॉटम से फ्रेश निकाला था ये स्टॉक को। और दोस्तों वैसे ही एचडीएफसी बैंक के अंदर भी था, सब लोग एचडीएफसी बैंक भी ऐसा टूटा था बीच में कि कोई भी लेने, और वहाँ पर भी हमने निकाला था और उधर भी टारगेट हिट हुआ। और निफ्टी का भी कुछ ऐसा हाल था इलेक्शन रिजल्ट डे, जो 4 जून के बाद जो डाउन साइड आया था, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर स्पेकुलेशन के चार्जेस लगाए थे। और वहाँ पर भी एक दोस्तों अपसाइड में ब्रेकआउट आया था, तभी मैंने बोला था कि 25,000 जाएगा निफ्टी, और वो भी गया। फिलहाल दोस्तों हम जाते हैं और ये चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये राउंडिंग बॉटम हमने निकाली थी फ्रेंड्स। अगर ये था राउंडिंग बॉटम, और ये हमने ऑलरेडी इतना टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, जो तकरीबन 18% के आसपास है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं ये सब निकाल दूँ और आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर एक बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। और जो टारगेट और ये जो इनसाइड रेंज है वो तकरीबन 30% के आसपास की रेंज बनकर आ रही है, और इसके टारगेट्स और भी अपसाइड में है। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि दोस्तों इसमें लोग फंसे पड़े हैं और उन लोग का गैप फिल होने आएगा ना, तो उन लोग माल बेच कर निकलेंगे। तो वो लिहाज से यहाँ पर दोस्तों ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी फाइट होंगी बुल और बियर के बीच में। और पता नहीं कौन ऐसा माइक का लाल रहेगा जो ये स्टॉक के अंदर एकदम ज़बरदस्त बाइंग करेगा। जो सेलर्स लोग फड़फड़ा रहे हैं, अपना माल देकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग का माल कौन हड़पेगा और कौन वहाँ खड़ा रहेगा, वो देखने के लायक रहेगा दोस्तों। अगर आप देखो, मैंने वो टाइम पे भी वीडियो बनाया था, तब बोला था कि फंडामेंटली तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल बाउंस ज़रूर आएगा, और वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। फिलहाल ये मैं राउंडिंग बॉटम निकाल देता हूँ और आप लोगों को ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के बारे में हम फॉर ये। और दोस्तों ये पूरा अभी दोस्तों आप देखो ना, तो ये जो ब्लू लाइन है वो अभी फ़िलहाल एक नेक लाइन बन के रह गई है, और ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। और दोस्तों ये जो 591 है वो हमारा राउंडिंग चार्ट पैटर्न का टारगेट्स था। और दोस्तों यहाँ पर गैप फिल हो रहा है अगर आप देखो, और ये एक लोअर स्विंग भी है। अगर आप देखो तो वो फर्स्ट लोअर स्विंग है, जहाँ पर वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 590 पे अगर रेजिस्टेंस डीपली फेस होता है ना, तो यहाँ से फिर लोग माल जो यहाँ पर अटके पड़े हैं ना दोस्तों, जो क्योंकि यहाँ से फिर गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर कैसा ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ, तो उन लोग का माल अभी भी पड़ा है उन लोग के पास। तो जैसे ही दोस्तों ये 590 के पास जाएगा, ये सब भागेंगे माल बेचने के लिए। तो वही उसी लिए यही कारण के वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना। वॉरेन बफेट जैसे कि भी चड्डी उतर गई है, तो हम तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों फिर सेकेंडली दोस्तों, अगर सक्सेसफुली बाइंग हो जाती है और कोई ऐसा स्टॉक के अंदर कोई इनसाइड ऐसी कुछ बन रही है जो हमें पता नहीं है, और लोग जम के, जो इनसाइडर लोगों को पता है और उन लोग बाई कर रहे, उठा रहे माल, जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर सक्सेसफुली बाइंग 591 के ऊपर खड़ा कर दिया, वीकली क्लोजिंग दे दी,
और इन लोग का पूरा बाइंग एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर दोस्तों यहाँ से फिर एक अगला सेल एरिया है, अगला गैप है, वो यहाँ तक ये स्टॉक जाएगा जो तकरीबन 30% है। फिर दोस्तों दूसरा एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सेलिंग एरिया है 736। तो ये 730 के पास टारगेट, ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो अल्टीमेटली 736 तक जा सकता है, लेकिन बशर्त अगर 591 पे जो है सेलिंग बैठी है अगर वो एब्जॉर्ब हो गई तो, और उसके बाद सेकंड सेलिंग यहाँ पर भी तगड़ी बैठी है दोस्तों, तो वहाँ पर पहुँचना, लेकिन उसके लिए 591 के अबाउ क्लोजिंग चाहिए। तो किसी के पास पोजीशन है तो वही ट्रेल करो, फ्रेश पोजीशन लेने से दोस्तों ज़रा संभालना। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपका स्टॉप लॉस भी अगर आवे तो फिर लोअर स्विंग जैसा स्टॉप लॉस रख कर क्लोजिंग बेसिस पे ये तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए दोस्तों, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। और हमने जो राउंडिंग पैटर्न निकाली थी दोस्तों वो यहाँ पर निकाली थी, वो एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न में एक फ़िलहाल लॉन्चिंग पैटर्न जैसी छोटी पैटर्न बनकर रह गई है। तो दोस्तों ये थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर नेकलाइन के पास मैं नहीं बोलूँगा कि ये नेकलाइन के पास जो जैसा मैं हर चार्ट पैटर्न की नेकलाइन के पास बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, वैसा यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया तो होगा लेकिन साथों साथ वहाँ पर हैवी सेलिंग भी बैठी है। तो वो इंपॉर्टेंट एरिया मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो रहेगा लेकिन साथों साथ उतनी सेलिंग भी है, तो या फिर दोनों अगर इक्वली रहेंगे सेलर और बायर्स तो फिर कंसोलिडेशन होगा, कोई एक जीतेगा तो फिर दोस्तों नीचे आएगा लोअर लो स्विंग, अगर सेलर लोग हाई रहेंगे तो लोअर स्विंग नीचे साइड बनेंगे, और अगर बायर लोग में सही में ताकत है तो वो हायर स्विंग मारेंगे। वो लिहाज से दोस्तों फ्रेश पोजीशन अवॉइड करना। और दोस्तों किसी को भी वो पहली वाली अगर वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा है, यहाँ पर दोस्तों जो तुम्हारी है यहाँ ये तुम्हारा स्टॉप लॉस बनेगा। और ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की जो फ्रेश एंट्री आती है ये तुम्हारा स्टॉप लॉस, ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की नेकलाइन यहाँ पर है, ये स्टॉप लॉस है रेड वाला, और ये अल्टीमेटली टारगेट है। और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।